अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जिस बात का डर था वही हुआ है। लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है जी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की तरफ से, और 26 जुलाई के लिए उन्होंने बोला है कि लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेंगे। क्या उन्होंने बताया, क्या लिखा है अपने पेज पर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पूरी तहरीर, ठीक है। कल 26 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। काफ़िले रावलाकोट धरने में पहुँचेंगे और 27 जुलाई को बाद अज़ नमाज ज़हर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब मामला ये है कि इसका मतलब ये है कि पहले मीरपुर से काफ़िले सारे रावलाकोट में पहुंचेंगे, या फिर जो दीगर एरियाज़ में हैं सब उधर पहुंचेंगे, और फिर जो है वो 27 जुलाई को बाद अज़ नमाज़ और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। यानी अब आपको पता है 27 जुलाई को इलेक्शंस भी हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, और ये भी सुनने को मिला है कि फोर्सेस यहाँ पे आई हैं मीरपुर में ताकि इलेक्शंस पीसफुली कंडक्ट हो जाए। और अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, विच मींस के जो हम बातें सुन रहे थे, ये मुज़ाकरात की या बातचीत हो रही है या सालसी की बातें जो थी, वो सब पे पानी फिर गया, ठीक है। क्योंकि ऐसे लगता था कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें जो है ना सुनने को देखने को मिल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो मैंने एक वीडियो लगाई थी कि रावलाकोट से कोई बहुत बड़ी कॉल आ सकती है या फिर कोई बड़ा अलामिया जारी हो सकता है, तो वो अलामिया यही था। और जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कोई अवामी एक्शन कमेटी का कोई कारकुन है जो बड़ा सरगर्म है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, और वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि आज मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए जिस बंदे ने फ़िरौन का किरदार अदा किया, उसका नाम अभी नहीं मेंशन कर सकते, बाद में पब्लिक किया जाएगा, अभी प्राइवेसी रीज़न्स की वजह से बता सकते। तो पता नहीं अब वो बंदा कौन था जिसने मुज़ाकरात नाकाम करवाए, या क्या सीन था क्या नहीं। और जब तक मैंने तो आपको बोला था शौकत नवाज़ मीर नहीं आ जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे। फ़िलहाल इंटरनेट वगैरह जैसी चीज़ें खुली हुई हैं, बैंक खुले हुए हैं, ठीक है। स्पीड हालांकि इंटरनेट की वैसे नहीं है एंट्री पॉइंट्स वगैरह खुले हुए, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन अब कल क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि इन्होंने कल लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, कल क्या होगा कोई पता नहीं। और मैं तो इस हक़ में नहीं था, मैं तो चाहता मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन अब देखें आप कि जब पहले लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी तो क्या हुआ था, अफरा तफरी मच गई थी पूरे खित्ते में। दुकानें बंद हो गई, इंटरनेट बंद हो गया, फूड ट्रक्स बंद हो गए, फ्यूल आना बंद हो गया, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई, अरेस्ट होना शुरू हो गए, और वीडियोज़ आना शुरू हो गई, सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप ऑफ, और गोलियां चल गई, लोग शहीद हो गए, पुलिस वाले शहीद हो गए, अवामी एक्शन कमेटी वाले हो गए, रेंजर्स वाले हो गए, मतलब इतने बुरे हालात हो गए थे हमारे आज़ाद कश्मीर के लास्ट टाइम जब लॉन्ग मार्च की कॉल हुई थी। और अब दोबारा से जब लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है तो अब हालात दोबारा से, जाहिर सी बात है हालात दोबारा से ख़राब होंगे। इसमें बस एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर रियासत इनके साथ मुज़ाकरात कर ले कल, तो मामला उधर ही सुलट जाएगा और फिर मेरे ख्याल से इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। और अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, इलेक्शंस डिले होने चाहिए, क्या लॉन्ग मार्च कंटिन्यू होना चाहिए या इलेक्शंस डिले होने चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप लोग मुझसे पूछें कि मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, तो मैं यार ये सोचता हूँ कि आज रात को ही मुज़ाकरात हो जाएँ, ये मसला इधर ही हल हो जाए, इससे पहले कि मज़ीद इंसानी जानें ज़ाया हों। बिकॉज़ अब उस लॉन्ग मार्च में यार औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े चलो पहले भी थे, अब औरतें और बच्चे इंक्लूड हो चुके हैं। तो जब औरतें और बच्चे वहाँ पे हैं तो किसी को खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, किसी औरत को कुछ हो जाता है, तो ये हमारी माएँ बहनें हैं, हमारा बच्चे जो हैं वो हमारा सरमाया फ्यूचर है हमारे आज़ाद कश्मीर का। मेरे ख़्याल से अभी मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, आज रात को ही हो जाने चाहिए, आज नहीं तो कल इनको मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है अगर इलेक्शंस में खलल आएगा तो उसका नुकसान होगा पूरी स्टेट को, और एक तो वो नुकसान होगा और दूसरा नुकसान ये होगा कि फिर ज़ाहिर सी बात है कि इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। जब रोकने की कोशिश की उस सूरत में टकराव होगा, टकराव की सूरत में आप लोगों को बेहतर ही पता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि पहले वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। बार बार बातें रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। तो ये कुछ हालात हो गए हैं दोबारा से, ये कुछ सीन है। अगर अभी वीडियो लग रही है ठीक है, अगर कोई नेट शेट बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बस ये शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने अभी वो आज मंगला डैम की वीडियो बनाई थी, बस वो टेस्ट कर रहा था, तो बहुत से लोग मुझे कहते थे निशान भाई नहीं आप इसकी अपडेट दें, इसकी अपडेट दें। तो अपडेट भाई यही है कि मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो बातें सुननी थी कि मुज़ाकरात हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उन सब पे पानी फिर गया, कुछ अब समझ नहीं आ रहा। अब दुआ करें, बस आप दुआ करें कि ये मामला जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब अगर मामला बढ़ा तो ये आग ऐसी है, ये इसने अपने आसपास के सबको लपेट में ले लेना और ये आग बहुत दूर तक फैलेगी। तो खैर बस दुआ करते रहें कि मामलात बेहतर हो जाएं, इंसानी जानें ज़ाया ना हो और सब महफूज रहें। बाकी बस यही है वीडियो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इससे आगे अब क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं। बेसिकली वो होता है ना, बंदा थोड़ा मेंटली एक स्ट्रेस में आ जाता है, तो वो सिचुएशन बन गई है। अब कल देखते हैं क्या हालात होते हैं।
बस यही आज की वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।